तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के सेकंड पार्ट, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो अगर आपने अभी तक हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है जिस पर हमने कवर किया था भारत पर अरबों के आक्रमण के क्या प्रभाव थे और भारत पर अरबों के आक्रमण क्या थे, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भारत पर तुर्क आक्रमण हम पढ़ने वाले हैं आज की लेक्चर में। तो पहले हम जान लेते हैं कि तुर्क कौन थे। तो तुर्क कौन थे? तो तुर्क तुर्क एक चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर रहने वाले एक असभ एवं बर्बर जाति थी। अगर हम तुर्क की बात करें तो यह चीन में रहती थी और चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी सीमा पर रहने वाली तुर्क जो थी, चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रहने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जाति थी। यह क्या थी? एक असभ्य एवं बर्बर जाति थी। यह ज़्यादा शिक्षित नहीं थी। यह जाति जो थी यह शिक्षित नहीं थी, यह अशिक्षित थी। तो तुर्क एक सरदार था। पहले तुर्क कबीले में रहा करते थे। तो तुर्क एक सरदार था। तुर्क एक जाति थी। उस पर कम से कम 800 लोगों को लेकर एक अलप्तगीन नाम का व्यक्ति तुर्क सरदार जिसे हम कह सकते हैं वो गजनी पहुंचा और उसने गजनी स्थान पर एक गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम गजनी साम्राज्य या फिर तुर्क साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो तुर्क साम्राज्य की स्थापना, तुर्क जो साम्राज्य है, तो तुर्क साम्राज्य या फिर गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन के द्वारा की गई थी। इसे स्वतंत्र बनाया था अलप्तगीन संस्थापक। तो तुर्क साम्राज्य या गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था उसे अलप्तगीन के नाम से जानते हैं। तो अलप्तगीन जो था ये सरदार था, एक तुर्क सरदार था अलप्तगीन। यह एक तुर्क सरदार था, यह एक सुल्तान नहीं था, केवल तुर्क सरदार था। ये तुर्क सरदार था जो गजनी 800 लोगों के साथ आया और यहीं पर एक तुर्क साम्राज्य या गजनी साम्राज्य की स्वतंत्र नींव रखी। इसे स्वतंत्र राज्य बनाया गजनी साम्राज्य को। तो इसका संस्थापक कौन था? अलप्तगीन, तुर्क सरदार था। यह क्या था? एक तुर्क सरदार था, ना कि सुल्तान था। तो तुर्क कौन थे? तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रहने वाली एक असभ एवं बर्बर जाति थी। तो तुर्क साम्राज्य या गजनी साम्राज्य की स्वतंत्र स्थापना किसने की? तो अलप्तगीन ने 800 लोगों के साथ आया और गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। यह एक तुर्क सरदार था अलप्तगीन जो था एक तुर्क सरदार था। इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। इसका जो पुत्र था उसका नाम पीरीतगीन था, लेकिन किंतु यह अयोग्य शासक था। तो अलप्तगीन के बाद पीरीतगीन गद्दी पर बैठा, लेकिन जो ये अयोग्य शासक निकला, इसलिए हम इसके बाद सुबुक्तगीन को याद रखेंगे। सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के बारे में हम जान लेते हैं कि सुबुक्तगीन कौन था। यह 986 एडी से 998 एडी तक गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन 986 एडी से 998 एडी तक गद्दी पर बैठा। यह अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था सुबुक्तगीन। यह अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। यह प्रथम तुर्क मुस्लिम था जिसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। इसे हम ये याद रख सकते हैं, ठीक है। सुबुक्तगीन कौन था? अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था और यह प्रथम तुर्क मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब हम बात कर लेते हैं सुबुक्तगीन के आक्रमण के बारे में। तो सुबुक्तगीन ने आक्रमण कब, कहाँ, कैसे किया? यह भारत है, तो भारत पर एक है हिंदू शाही राज्य। इसके समीपवर्ती है पंजाब राज्य। तो सुबुक्तगीन ने 986 एडी पर पहला आक्रमण किया भारत पर। तो सुबुक्तगीन ने 986 एडी पर हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। हिंदू शाही राज्य के जो राजा थे उसका नाम जयपाल था।
तो जैसे ही इसने सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राज्य जयपाल पर आक्रमण किया तो जयपाल जो था बहुत कमजोर था, इसलिए इसने बुंदेलखंड के चंदेल जिसे हम प्यार से बुंदेलखंड के चंदेल जो राजपूत शासक हैं, बुंदेलखंड के चंदेल धंगदेव से मदद मांगी। तो इसने मदद की, किसकी? जयपाल की, और इन्होंने मिलकर इसे पराजित कर दिया और यह आक्रमण असफल हो गया। सुबुक्तगीन ने 986 एडी में हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया और जैसे ही ये आक्रमण किया तो जयपाल, हिंदू शाही राज्य का राजा था जयपाल ने बुंदेलखंड के चंदेल धंगदेव से मदद मांगी और इन दोनों ने मिलकर सुबुक्तगीन को पराजित कर दिया और यह आक्रमण असफल हो गया और सुबुक्तगीन वापस लौट आया अपने गजनी। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? सुबुक्तगीन का पुत्र के बारे में हम बात करते हैं तो इसका पुत्र था महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी और इसने अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया और इसने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं जीवित रहूंगा भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करता रहूंगा, क्योंकि इसके पिता का अपमान हुआ। तो इसके पिता वापस असफल होकर लौटे थे, कहां से? हिंदू शाही राज्य पर। अब हम बात करने वाले हैं महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करेगा अपने पिता का बदला लेने के लिए। तो हम बढ़ते हैं महमूद गजनवी की तरफ। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। हिस्ट्री आपको एकदम बारीकी से समझ में आएगी। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। आप हमें अपना कमेंट साझा कीजिए ताकि हम आपकी कुछ समस्या को दूर कर सकें। अब चलिए बढ़ते हैं महमूद गजनवी की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी। ये 998 से लेकर 1030 तक शासन किया। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो यह सुबुक्तगीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह सुबुक्तगीन का, ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यह सुबुक्तगीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। तो यह सुबुक्तगीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका दूसरा पॉइंट हम याद रख सकते हैं। यह 998 एडी पर गद्दी पर बैठा। 998 एडी पर गद्दी पर बैठा। और इसके बात की जाए कुल का नाम, तो इसके कुल का जो नाम था वो यामनी कुल का निवासी था। ये यामनी कुल का था, यामनी कुल। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट है। पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का कुल का नाम क्या था, तो इसके कुल का नाम यामनी था। और इसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली। और खलीफा जैसे हम बता चुके हैं, खलीफा कौन था? तो खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते थे, जो मुस्लिम संप्रदाय के सबसे बड़े अधिकारी कहलाते थे। तो इसने खलीफा से पद की। तो महमूद गजनवी कौन था? यह सुबुक्तगीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह 998 एडी पर गद्दी पर बैठा और यह यामनी कुल का था और इसने खलीफा से स्वीकृति ली, अपने पद की स्वीकृति ली। तो हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यह इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। और यह विश्व का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। यह विश्व का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके पहले जितने भी तुर्क शासक थे वे अपने आप को सरदार के नाम से जानते थे। और यह महमूद गजनवी जो पहला शासक है, विश्व का प्रथम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम के आगे सुल्तान महमूद गजनवी लगाया। और इसने भारत पर आक्रमण करने के दौरान जिहाद का नारा दिया। और जिहाद मीन्स होता है अपने धर्म के लोगों के अलावा जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको मारना, ये जिहाद कहलाता है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने के दौरान जिहाद का नारा दिया और अपना नाम बुत शिकन रखा।
और अपना नाम बुत सिखन रखा। बुत सिखन रखा। बुत सिखन का मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला। तो महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया और दूसरा बुत सिखन मूर्ति तोड़ने वाला अपना नाम रखा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, जो उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो हम सिर्फ इसमें केवल मोस्ट आक्रमण देखेंगे। तो जितने भी मोस्ट आक्रमण है केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। तो चलिए महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण पढ़ते हैं। तो महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण, तो ये है हिंदू शाही राज। इसके पिता यहीं से अपमानित होकर लौट गए थे, असफल होकर लौट गए थे। तो इसी को अपने पिता के अपमान का बदला लेना था। तो इसीलिए महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम आक्रमण 1000 एडी पर 1000 एडी पर पहला आक्रमण जयपाल के विरुद्ध कहाँ किया? हिंदू शाही राज्य पर किया। हिंदू शाही राज्य के राजा कौन थे? जयपाल। ठीक, तो महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध 1000 एडी पर किया, किंतु यह भी सफल रहा और लूटकर चला गया। फिर इसने दोबारा आक्रमण, दूसरा आक्रमण फिर 1001 एडी पर फिर से हिंदू शाही राज्य पर किया दूसरा आक्रमण। और इस बार हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी बहुहिंद थी उस पर अधिकार कर लिया और उससे धन दौलत लूटकर वापस गजनी चला गया। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? बहुहिंद। उस पर उसने अधिकार कर लिया और लूटकर वापस गजनी चला गया। जयपाल के बेटे का नाम था आनंदपाल। जयपाल के बेटे का नाम था आनंदपाल। अब महमूद गजनवी का हम छठवां आक्रमण बात कर लेते हैं। तो महमूद गजनवी ने छठवां आक्रमण 1000 एडी पर 1008 एडी पर कहाँ किया था? तो यह हिमाचल प्रदेश में या कांगड़ा पहाड़ी पर किया था। हिमाचल प्रदेश या कांगड़ा पहाड़ी उसे कह सकते हैं, कांगड़ा पहाड़ी पर किया था। आनंदपाल के विरुद्ध किया था। आनंदपाल कौन था? तो आनंदपाल जयपाल का बेटा था। तो महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1000 एडी पर, दूसरा आक्रमण 1001 एडी पर और महमूद ने छठवां आक्रमण 1008 एडी पर हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा आनंदपाल के विरुद्ध किया था। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, बाकी सभी आक्रमण पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब महमूद गजनवी का 13वां आक्रमण, महमूद गजनवी का अब हम बात कर लेते हैं इसका 12वां आक्रमण। तो महमूद गजनवी ने 12वां आक्रमण कन्नौज के विरुद्ध किया था। कन्नौज पर किया था। कन्नौज के राजा का नाम राज्यपाल था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो महमूद गजनवी ने जैसे ही 12वां आक्रमण 1018 एडी पर कन्नौज के विरुद्ध किया, तो वहाँ के राजा जयपाल ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। तो इससे नाराज होकर बुंदेलखंड के जो चंदेल थे, बुंदेलखंड के चंदेल जिनका नाम विद्याधर था, और ग्वालियर के राजा जिसका नाम था कीर्तिराज, इन दोनों ने मिलकर राज्यपाल की हत्या कर दी। तो महमूद गजनवी ने अपना 12वां आक्रमण कन्नौज के विरुद्ध 1018 एडी पर किया। तो कन्नौज के जो राजा राज्यपाल थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजपूत शासक थे और उन्होंने बिना लड़े ही महमूद गजनवी को सरेंडर कर दिया। इससे नाराज होकर कि इन्होंने इन राजपूतों की नाक कटा ली। बुंदेलखंड के जो चंदेल थे वो भी राजपूत थे और ग्वालियर के जो कीर्तिराज थे वो भी राजपूत थे। तो इन्होंने इससे नाराज होकर कि ये राजपूत हैं और इन्होंने राजपूत होते हुए भी सरेंडर कर दिया, वो भी बिना लड़े। तो इससे नाराज होकर तो विद्याधर, बुंदेलखंड के जो चंदेल थे या राजपूत कह सकते हैं, और ग्वालियर के जो राजा कीर्तिराज थे, इन दोनों ने मिलकर यहाँ कन्नौज पर हमला कर दिया और राज्यपाल की हत्या कर दी। क्लियर? आपको ये समझ में आया? तब महमूद गजनवी पर यह बात पहुंची और उसने कहा कि ऐसे कौन सा शासक हो गया जो हमारे खिलाफ हो गया, और उससे बगावत कर दी। अब हम पढ़ते हैं महमूद का 13वां आक्रमण। तो महमूद गजनवी का 13वां आक्रमण और महमूद गजनवी ने 13वां आक्रमण 1019 से 20 एडी पर
किसके विरुद्ध किया था? तो विद्याधर के विरुद्ध किया था। इस पर किसी के भी न हार हुई न जीत हुई। इसमें विद्याधर पीछे हट गए और महमूद गजनवी कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और लूटकर वापस गजनी चला गया। उसने फिर 14वां आक्रमण 1022 एडी पर फिर से विद्याधर पर किया और इस पर महमूद गजनवी और विद्याधर के बीच समझौता हो गया और महमूद गजनवी वापस गजनी लौट गया और इसमें विद्याधर की जीत हो गई। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर महमूद गजनवी को रोकने वाला कौन सा शासक था? तो उसका रोकने वाला विद्याधर था और इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम पढ़ लेते हैं महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण, गुजरात का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जिसके कारण महमूद गजनवी इतना फेमस हुआ है। तो महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण कब? 1025 एडी पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का कारण यह था कि वहाँ के जो पंडित थे वहाँ बहुत खजाना लुका के रखे थे, तो उससे लूटना था। तो महमूद गजनवी जब गुजरात पर 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय गुजरात पर सोलंकी वंश का शासन था। सोलंकी वंश का शासक था और उसके जो राजा थे उसके राजा भीमराव थे, भीम फर्स्ट थे। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के दौरान 50,000 ब्राह्मणों का कत्ल किया। ब्राह्मण सामने आ गए थे और बोल रहे थे कि अगर तुमको सोमनाथ मंदिर को लूटना है तो मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो महमूद गजनवी बोला कि बस इतनी सी बात है। तो महमूद गजनवी ने 50,000 ब्राह्मणों का कत्ल कर दिया और वहाँ से उसने 2 लाख दिनार लूट कर ले गया। 2 लाख दिनार मतलब 1 दिनार का मतलब 1 सोने का सिक्का। तो 2 लाख दिनार वहाँ से लूट कर ले गया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो 50,000 ब्राह्मणों का कत्ल किया, 2 लाख दिनार लूट कर ले गया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर से धन लूट कर ले जा रहा था तो वहीं आसपास एक जाटों के लड़ाकू जाति थी। तो उस जाति ने उस पर हमला कर दिया और उससे कुछ धन लूट लिया। इससे महमूद गजनवी नाराज हो गया और 1027 एडी पर अपना भारत पर 17वां आक्रमण, जिसे हम अंतिम आक्रमण कहते हैं, उसने जाटों के विरुद्ध किया और 1030 एडी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। इस तरह महमूद गजनवी की कहानी दी एंड होती है। अब हम कल पढ़ेंगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के क्या प्रभाव थे, क्या इफेक्ट थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सिलेक्ट कीजिएगा। और कल हम पढ़ने वाले हैं भारत पर तुर्क आक्रमण के क्या प्रभाव थे और उसके क्या कारण थे और महमूद गजनवी के जो दरबारी विद्वान थे उनके बारे में हम कल बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।